subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन का अनदर टॉपिक दैट इज वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड। जी हाँ, ये जी क्या है जिसको डिटेल के साथ मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया। मैस ऑफ अर्थ से पिछला जो लेक्चर था ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें जी को मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज जी, और चैप्टर नंबर 2 में भी इसका जिक्र आ चुका है। लास्ट वाला टॉपिक फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए भी हमने पढ़ा था जी क्या है। आज भी हम जानेंगे कि जी की जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दोनों नाम है इसके। इसकी वैल्यू हाइट के साथ, आल्टीट्यूड कहते हैं हाइट के साथ, क्यों बदलती है, चेंज होती है, वेरी होती है, तब्दील होती है। आज का हमारा ये टॉपिक होगा। जो हमारे स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी रोज आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप इससे प्रीवियस लेक्चर्स सारे के सारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ, ग्रेविटेशनल फील्ड, मास ऑफ अर्थ, वो सारे देखना चाहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो वो यहाँ लिंक पर क्लिक कीजिए और सारे लेक्चर्स देख लीजिए। आज का टॉपिक बोर्ड का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कैसे इसे राइट करना है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी और पूरे नंबर आप हासिल कर सकते हैं अगर आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी आराम से जरूर आगाह कीजिए, और चैनल को तो आपने अब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। बच्चों, जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जी हाँ, वो जो हमने पढ़ा फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से जमीन हर छोटी बड़ी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये जी आया कहां से? हमने जब टॉपिक पढ़ा था, क्या कौन सा टॉपिक, मैस ऑफ अर्थ, वहां से हमें जी का ये रिलेशन पता चला था। जमीन के ऊपर जब आप खड़े हैं तब भी, और जब आप जमीन से हाइट की तरफ जाते हैं तब भी ये रिलेशन बनाया जा सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? जी की वैल्यू जमीन पर खड़े कितनी है? वो ऑफ कोर्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 न्यूटन पर केजी है। जी हाँ, और जैसे जैसे बुलंदी पे जाएं तो इसकी कीमत पर क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ये वैल्यूज कहां से आई थी। अगर आपको याद हो तो हमने कहा कि जब हम जमीन के ऊपर खड़े हैं, यहां पर हम खड़े हैं, तो हमारा वजन, वेट फोर्स है एक, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों की वैल्यूज बराबर हैं। वो कितनी है? G(m)(e) ओवर r स्क्वायर। ये r स्मॉल लिख लीजिए, कैपिटल लिख लीजिए। दोनों के दरमियान फासला ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ द अर्थ से ऑब्जेक्ट के सेंटर तक फासला r स्क्वायर है। इन दोनों वैल्यूज को बराबर रखा था mg, और यहाँ पर ये वैल्यू, ये दोनों की कीमतें बराबर हैं जी। और देखिए यहाँ से मैस से कट हुआ था, वो लेक्चर भी देख लीजिए, मैस ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। और हमारे पास जी का रिलेशन निकला था G(m)(e), जो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया रिलेशन कैसे आया। दिस जी इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसे कहा जाता है, जिसकी वैल्यू जमीन पर खड़े सतह समुद्र पर, सी लेवल पर, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम अगर इसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में लिखे तो 10 न्यूटन पर केजी है, 10 न्यूटन पर केजी है। अच्छा, ये रिलेशन आपके पास आ गया। ये कैसे आया? जब आप जमीन से, आप ऑब्जेक्ट हैं, आपका जमीन के सेंटर के दरमियान फासला r है, आपका वजन W(mg) से ये है, और जमीन का मास me है, आपका मास m है, मास से वजन बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें जब आप जमीन के ऊपर सी लेवल पर, सतह समुद्र पर खड़े हैं, बुलंदी पर नहीं खड़े। तो ये है जी आपके पास जी का फार्मूला। अब देखिए ये फार्मूला क्या बताता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जमीन के सेंटर से जो फासला होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस।
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और जमीन के सेंटर के दरमियान जो फासला है उसके स्क्वायर के इनवर्स होगा। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये स्क्वायर कैसे आया, न्यूटन के लॉ में भी डिस्टेंस का स्क्वायर है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है प्यारे बच्चों, ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन भी है। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन पहले की गई, फिर मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंटली किया गया और रिलेशन ये निकला कि जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स वाला मैं बता रहा हूं न्यूटन के लॉ वाला, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें भी डिस्टेंस के साथ स्क्वायर के साथ इनवर्स थी फोर्स। यहां ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ इनवर्स है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सेंटर से जमीन के सेंटर के दरमियान जो फासला है। अब मुझे बताइए ये जो मैंने रिलेशन लिखा, ये रिलेशन है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन के सरफेस पर, यहाँ सतह समुद्र पर। सतह समुद्र से आपको पता है आल्टीट्यूड, बुलंदी हमेशा सतह समुद्र से ली जाती है क्योंकि दुनिया के सारे समुद्र एक लेवल पर है। दुनिया के सारे समुद्र, जमीन ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन समुद्रों का एक लेवल है। इसीलिए आपने कभी भी किसी शहर की बुलंदी, किसी पहाड़ की बुलंदी पढ़ी हो, गूगल करके देख ली तो वो लिखा होगा सतह समुद्र से, फ्रॉम सी लेवल, सतह समुद्र से उसकी बुलंदी लिखी जाती है। ये शायद सतह समुद्र से इतना ऊपर इतना नीचे ये। अब देखिए, अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से ऊपर उठाया जाए, ऊपर ले जाया जाए, हम जानते हैं जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे इसका वजन कम होगा। वजन कम होगा मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड के टॉपिक में बताया भी था। वजन ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है। जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड कमजोर पड़ती जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम पड़ती जाती है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कम होती जाएगी, जी की वैल्यू भी कम होती जाएगी। जी की वैल्यू भी कम क्योंकि जी की वैल्यू स्क्वायर ऑफ द रेडियस के साथ इनवर्स है। जितना फासला बढ़ता जाएगा जमीन के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट के सेंटर के दरमियान फासला बढ़ता जाएगा, जी की वैल्यू घटती चली जाएगी और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं वजन भी घटता जाएगा। और अगर आप स्पेस में चले गए तो क्या नतीजा निकलेगा, वहां जाके आपका वजन 0 हो जाएगा। आप अपना वेट महसूस ही नहीं करेंगे। वेट तो जमीन की वजह से था, वेट तो जमीन की ग्रेविटी की वजह से था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से था। तो आइए अब इस ऑब्जेक्ट को जमीन से ऊपर ले चलते हैं। सतह जमीन से सी लेवल से ऊपर लेके चलेंगे। मैं आल्टीट्यूड की आपको तारीफ बता दूं। जी हाँ, विद आल्टीट्यूड का मतलब आल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव द सी लेवल। सतह समुद्र से कोई चीज कितना ऊपर है इसे बुलंदी या आल्टीट्यूड कहा जाता है। नीचे होगा तो नहीं, जी हाँ, और प्लेस अबव सी लेवल, ठीक है। ऊपर होगा तो आल्टीट्यूड होगी, बुलंदी हमेशा किसी सरफेस से, किसी जगह से, किसी रेफरेंस से ऊंचाई को कहा जाता है, दैट इज आल्टीट्यूड। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट को आपने एच हाइट 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 10,000 मीटर ऊपर लेके गए, 10 मीटर भी हो सकता है, आपकी मर्जी, एच हाइट ऊपर उठाया। तो इसका मैस कितना था ऑब्जेक्ट का, m। वजन कैसे बनेगा, वेट ऑफ कोर्स आप जानते हैं, वेट होता है मैस इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मैस इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है, m इनटू gh। तो ये आपके पास वेट का फार्मूला, यहाँ वेट का फार्मूला mg है क्योंकि हाइट सिर्फ और सिर्फ हाइट कितनी है, ऑफ कोर्स हाइट 0 है क्योंकि आप जमीन के ऊपर खड़े हो। सिर्फ और सिर्फ फासला सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट के सेंटर तक है, हाइट कोई नहीं है, जमीन से हाइट कोई नहीं है, तो GH नहीं लिखेंगे। यहाँ GH क्यों लिखा, क्योंकि आप सरफेस ऑफ से ऊपर उठे तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू हाइट होगा, ड्यू टू आल्टीट्यूड होगा, आल्टीट्यूड की वजह से होगा और ऑफ कोर्स कम होगा। अभी आपको बताता हूँ, जैसे जैसे ऊपर गए ये हाइट भी आ गई। अब मुझे बताइए जमीन और अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट के सेंटर में फासला पहले से कम है या ज्यादा है, तो आप सबका आंसर होगा सी सर, फासला बढ़ गया है। पहले तो फासला इतना सा था, अब ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया है, इसका मतलब फासले में इजाफा हो गया। पहले तो सिर्फ r था, अब इसमें h का भी इजाफा हो गया। तो जहां आपको r नजर आ रहा था वहां क्या आ जाएगा, r प्लस h, ऊपर क्या है स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे कि r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये गलत होगा, r प्लस h का स्क्वायर, r प्लस h। अब हाइट ये है, अब हाइट r प्लस h है, तो अब इसकी जगह दोनों के दरमियान फासला r प्लस h, तो ये आप पुट कर देंगे। अब मुझे बताइए ये रिलेशन क्या शो करता है, व्हाट दिस रिलेशन शोज। अब रिलेशन क्या बताता है, अब ये रिलेशन बताता है कि r में फासले में इजाफा हो गया तो g की कीमत में कमी हो जाएगी।
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की इनवर्स है। जी तो डिपेंड ही डिस्टेंस पर करता है, आल्टीट्यूड पर करता है, हाइट पर करता है। तो अगर हाइट में इजाफा हो गया तो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, फोर्स पर यूनिट मास उसमें कमी आ जाएगी। यही तो हमने ग्रेविटेशन फील्ड वाले टॉपिक में भी समझा था, लेकिन यहाँ हम मैथमेटिकली भी बता रहे हैं, रिलेशन से भी बता रहे हैं, एक्सप्रेशन से भी बता रहे हैं। तो ये है बच्चों वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड। ऐसे ही कोई चीज जब बुलंदी से नीचे की तरफ आती है, हाइट से नीचे की तरफ आएगी तो जी की कीमत में इजाफा होता चला जाएगा, जी की कीमत बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हाइट कम होती जा रही है, डिफरेंस कम होता जा रहा है, डिफरेंस कम होता जा रहा है, हाइट में कमी आती जा रही है, आल्टीट्यूड कम होता जा रहा है, तो नतीजा जी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी अगर अर्थ और उस ऑब्जेक्ट में फासला कम होता जाए, और अगर फासला बढ़ता चला जाए तो ऑफ कोर्स जी की कीमत में कमी होती जाएगी। वेरिएशन कैसी होगी? आल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, जी डिक्रीज होता चला जाएगा, और फासला कम तो जी इंक्रीज 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 होता जाएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब आइए कोई एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। अगर बच्चों आप किसी, ये सवाल भी बोर्ड में आता है, ये बोर्ड में सवाल भी आ चुका है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जमीन के रेडियस के जितना ऊपर ले जाएं, जमीन का रेडियस, हाँ जी पिछले टॉपिक में पढ़ा था हमने, जमीन का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अगर 6400 किलोमीटर तो पहले ही फासला है, यहां पर थे, मजीद आप कितना ऊपर चले जाए, ये हाइट भी कितनी आप कवर कर ले, 6400 किलोमीटर। अगर आप जमीन से 6400 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो आप बताइए सरफेस से, सी लेवल से अगर आप कितना ऊपर चले जाए, हाइट कितनी ऊपर चले जाए, जितना आर है, तो बताइए अब जी की कीमत में कितनी कमी आ चुकी होगी, जी कितना रह जाएगा। आइए कैलकुलेट करते हैं। किस तरह कैलकुलेट करेंगे? न्यू जी, नया जी जो आएगा वो कैसे निकलेगा? यही एक्सप्रेशन यहां लाइए, जी एम ई ओवर आर, पहले ही आज ये जो एच है, कितना हाइट, कितनी हाइट जाना है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर एक रेडियस ऊपर जाना है 6400 किलोमीटर, तो इसकी जगह भी क्या आएगा आर, तो क्या आएगा आंसर, गौर कीजिएगा, जी एम ई आर प्लस आर कितना होगा 2r, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सबको पता है 4, तो गौर कीजिए क्या आ गया 4r स्क्वायर। अब मुझे बताइए ये कीमत तो देखी देखी लग रही है, जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, तो मुझे बताइए ये क्या है वैल्यू, ये तो जी है, तो आंसर क्या आ गया, इस सारे की जगह क्या आ गया, इस सारे की जगह 1/4 साथ में वैसे का वैसा, और सारे की जगह क्या आ गया जीई। तो नया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पहले से कितना है 1/4, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 4 गुना डिक्रीज होगी, 4 गुना कम होगी, 1/4 रहेगी, चौथाई हिस्सा रहेगी। आप कितना ऊपर गए, जितना सेंटर ऑफ द अर्थ से फासला था सरफेस का, उतना ही आप ऊपर गए, तो ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो उस वक्त एक्सेलरेशन होगा, जो उस वक्त ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ महसूस होगी, वो 1/4 होगी, जो जमीन पर थी, जमीन से 4 गुना कम हो चुकी होगी। अगर आप क्या करें 2 टाइम्स ऊपर जाएं, फिर क्या होगा, यही 6400 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां चले जाओ, जी हाँ, मतलब अब 2r ऊपर जाओ, अब क्या नतीजा निकलेगा, सिंपली वो भी मैं कैलकुलेट कर देता हूं यहीं पर, ये मैं बोर्ड में सवाल भी आते हैं शॉर्ट, मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, फिर बच्चे पूछते हैं, तो नया जी किसके बराबर होगा, जी एम ई ओवर आर प्लस एच की जगह कितनी कवर की आपने 2r, तो ये आ जाएगा 2r, और ऊपर क्या चल रहा है स्क्वायर वैसे का वैसा, जी एम ई ओवर कितना हो गया 3r का स्क्वायर, अब आप जानते हैं जी एम ई 3 का स्क्वायर 9, और साथ में r स्क्वायर वैसे का, ये सारी कीमत देखी देखी लग रही है, ये तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ है 1/9 साथ में जीई, तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, नई जो है वो पहले वाली से कितनी है, एंड रिजल्ट में यहां लिख देता हूं, वो पुराने वाली से कितनी, जमीन वाली से 1/9 टाइम रहेगी, 1/9 टाइम डिक्रीज आ गया, 1/9 टाइम रहेगी, यहाँ 1/4 था, आप 2r बुलंदी पर गए सरफेस ऑफ द अर्थ से, सी लेवल से, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की कीमत में 9 टाइम डिक्रीज आ गया, 1/9 का ये मतलब है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने आपको वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड समझाया
किस तरह से बुलंदी के साथ जी की कीमत में कमी आती जाती है और बुलंदी कम होती जाए, जैसे जैसे नीचे आते जाए ज़मीन की तरफ तो जी की कीमत में इजाफा होता चला जाता है। ये एक्सप्रेशन कैसे आया, ये कैलकुलेशन कैसे है, ये सवाल बोर्ड में कैसे लिखना है, सब कुछ आपको डिटेल बता दी। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको आसान लगा होगा, मजे का लगा होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, अपने स्कूल मेट, कॉलेज मेट, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए और बताइए बच्चों को इस चैनल पर आइए, सारी चीजें मौजूद हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।